इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच हो रही बयानबाजी से तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर हो रही है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के कुछ सदस्य मौजूद हैं, समर्थक नेता मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि इस तरह की जो बयानबाजी होगी उसका क्या फ़र्क पड़ेगा गठबंधन पर। आपसे जानना चाहेंगे, अखिलेश जी बार बार कह रहे हैं कि हमारा हृदय बड़ा है, हम सीटें देंगे, इसका क्या मतलब है? नहीं, उनका तो बड़ा ही है हृदय। उन्होंने तो खुले हृदय से जो है स्वागत किया है कांग्रेस का, और पहले भी गठबंधन हुआ है हमारा उनके साथ और अभी भी चल रहा है और इंडिया के साथ हैं। हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और इस बार हम बिल्कुल डटकर चुनाव लड़ेंगे भारत में पूरे, और यूपी में तो खैर हम लड़ते ही हैं, लेकिन इस बार जो है सपा पूरे भारत में जहाँ जहाँ पे चुनाव हो रहा है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सब जगह चुनाव लड़ेगी। और जो बयानबाजी का क्वेश्चन आपने किया, प्रश्न किया, वो भी उचित है, सही कह रहे हैं आप। हम लोगों को वोट की चोट से ही इन्हें जो है परास्त करना चाहिए। हम लोगों को इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा अनर्गल बयानबाजी से बचना चाहिए, वोट की चोट देना चाहिए, चाहे वो हम साइलेंट होकर दें और चाहे हल्ला मचा कर दें, लेकिन जो मेन चीज़ है वो वोट की चोट है। और कांग्रेस के भी कोई सीनियर सदस्य हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो सहयोगी गठबंधन में दल हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम आपको दे रहे हैं, सीटें देंगे, हम लेंगे नहीं। कांग्रेस मान के चलती है कि वो राष्ट्रीय पार्टी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी भी है, लेकिन ये लेन देन वाली जो बात है वो 2019 में जो मायावती के साथ हुई थी, कहीं वो दोहराया तो नहीं जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दोहराया जाएगा। राष्ट्रीय लेवल पर जो हमारे जो इंडिया गठबंधन अलायंस में जो मीटिंग हुई है, अभी भी हुई है, तो 400 सीटों पर हम 1 to 1 लड़ेंगे। हमारा सीट का कोई झगड़ा किसी के साथ नहीं है। ये बात जो अभी तक मीटिंग्स हुई हैं उसमें ये बात बिल्कुल तय हो गई है कि किसी सीट पर कुछ भी कोई हमारा किसी से कोई विवाद नहीं होगा। हमको बीजेपी को हराना है, हमारा मकसद ये है कि इस गवर्नमेंट को भगाना है। तो हमारे ये कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल राहुल गांधी ने इस बात को क्लियर कर दिया है और राहुल गांधी ने इस बात को भी क्लियर कर दिया है कि वो प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं लेंगे। आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं लेंगे, लेकिन आप ही के पार्टी के कुछ लोग बार बार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का पद अजय राय जी ने ही प्रयागराज में कहा था कि हमारे कैंडिडेट जो हैं वो राहुल गांधी होंगे। मैं क्लियर कर दूँ, देखिए हमारे यहाँ सबसे सीनियर लीडर जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी। अगर ऐसी कोई बात आएगी तो मैं समझता हूँ कि राहुल जी खड़गे जी को जो है वो भारत का प्रधानमंत्री बनाने की बात करेंगे, क्योंकि सीट मैक्सिमम कांग्रेस के पास ही आएगी, तो जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर जो है कांग्रेस का ही बनेगा। तो ये इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के समर्थकों ने भी एक नई बात कही है, नीतीश कुमार को वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट मान के चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि अपनी अपनी बात कहने में कोई बुराई नहीं है जी। जो लोग विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, 2 बार 3 बार विधायक हो जाते हैं, तो भी मुख्यमंत्री का सपना देखते हैं। बनता तो एक ही आदमी उत्तर प्रदेश में है, तो इसे देश हमारा बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री जब समीकरण, समय और समीकरण ये बताएगा, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग वो लोग कहते हैं, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और छोड़ो बेकार की बातें में कहीं बीत न जाए रहना। तो हम लोग को समय नहीं बिताना है, हम लोग को समय बहुत कम है। हम लोग को मिलजुल करके, एक हो करके, देखिए वृक्ष न अपना फल भखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। तो हम लोग को जो है ये नहीं देखना कि हमारी तुम्हारी हमारी, हम लोग इसमें पार्टी नहीं देखना है, हम लोग को देश देखना है। अगर हमारा देश नहीं रहेगा, हमारा संविधान नहीं रहेगा, हमारी व्यवस्था नहीं रहेगी, तो अपनी बात हम किसे कहेंगे? तो हमको सब लोग मिल करके, कुर्बानी एक शब्द होती है, कुर्बानी आप जानते हैं। कांग्रेस कुर्बानी के लिए लड़ रही है या सीट पाने के लिए या प्रधानमंत्री? सुनिए, कांग्रेस ने कुर्बानी हमेशा दिया है देश के लिए। हम समाजवादी पार्टी जरूर हैं, लेकिन जो सही बात उसको कहने में बुराई नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा जो है गांधी से लेकर के, इंदिरा गांधी से लेकर, राजीव गांधी से लेकर, ये लोग देश के लिए हमेशा कुर्बानी दिए हैं। अगर एक तो सीट एक बार, अगर देश को हिफाजत करने के लिए, देश को बनाने के लिए कभी कभी जो है, कभी पीछे होकर के जो है आगे का स्वाद लेना पड़ता है। हमको जो है कुर्बानी देकर के अगर हमारा देश बनता है, और भाजपा को हमको हराना है, जैसे भैया ने कहा कि भाजपा को हराना है, तो हम लोग को सबको मिटाना है, सबको भुला देना आपस के। कांग्रेस कुर्बानी देने के लिए अखिलेश को स्वीकार कर लेगी प्रधानमंत्री पद के लिए? कांग्रेस कुर्बानी देने के लिए अखिलेश को नहीं,
ये किसी को भी स्वीकार कर लेगी, इसलिए कि मोदी से इतना पीड़ित लोग हैं। मोदी ने जितना घर ढहाया लोगों का, जितना रोजगार छीना है, बिना मुकदमा का जेल भेजा है। राहुल गांधी का जैसे सदस्यता इन्होंने रद्द करवाई थी मुकदमा गुजरात में करवा करके, ये बीजेपी की चाल है, ये किसी की चाल नहीं है। जितना काम हो रहा है आने आने वाला काम, ये सब RSS और बीजेपी की चाल है। तो राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग प्रदेश अध्यक्ष को क्या जवाब देंगे? वो तो बार बार राहुल गांधी को राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का इतने लालच होता तो UPA 2 में उन्हीं की सरकार बनी थी। वो चाहते प्रधानमंत्री चाहे जो बन जाते। तो आप अपने प्रदेश अध्यक्ष को ये समझाते क्यों नहीं? बार बार वो कौन प्रदेश अध्यक्ष को? कौन प्रदेश अजय राय जी बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री। सुनिए, एक परिवार में कई तरह के लोग होते हैं, मालिक तो दूसरे लोग हैं, हम लोग तो आम कार्यकर्ता हैं। हम लोग अपनी बात को, हम लोग एक दूसरे से बात कहेंगे, लड़ेंगे, आपस में भिड़ेंगे, लेकिन जहां देश की बात होगी वहां हम लोग एक हो जाएंगे। बहुत सही। तो जहां देश की बात होगी वहां पर कांग्रेस एक हो जाएगी। और इनका कहना है कि कांग्रेस संविधान के लिए, देश के लिए लड़ रही है। सच्चाई जनता जानती है। आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल जी हैं, नीतीश कुमार का नाम उनकी पार्टी की तरफ से उछाला जा रहा है। अखिलेश भैया क्या करेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि आगे आगे हमारे अखिलेश यादव जी आगे आगे चल रहे हैं। इंडिया अभी सामना किया है, क्या चिल्ला रहे हैं कि मैं इंडिया में सबसे पहले आगे ही इसका विरोध करता हूं भाजपा का। और भाजपा का विरोध करने के लिए वो कई बार सड़कों पे उतरे हुए हैं और लड़ाई भी लड़ी है इस बात के लिए। और सब तो पीछे थे और नहीं बोलते, लेकिन वो सबसे आगे ही बोलते हैं और डरते भी नहीं है। यूपी से बिलोंग करते हैं। अब यूपी में जानते हैं बाबा जी का राज है। बाबा जी हर समय कहते हैं कि तुम्हें मैं बंद करवा दूंगा, मैं टैक्स में बंद करवा दूंगा, ED भेज दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, लेकिन वो नहीं डरते हैं। तो हकदार हो सकते हैं कि हमारे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद के लिए तो और प्रधानमंत्री पद के लिए भी। तो आखिर इंडिया गठबंधन में कितने प्रधानमंत्री होंगे? सर एक होगा, और ये चुनाव के बाद जो डिसीजन होगा, मेन मुद्दा ये है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, या कोई भी दल हो विपक्ष का, आज इंडिया लेके चल रहे हैं। अभी परसों की बात है, सचिन तेंदुलकर ने PM मोदी को एक टी-शर्ट दिया, उसमें पीछे इंडिया लिखा था। तो उन्होंने वो टी-शर्ट रिसीव क्यों कर लिया जब इंडिया से नफरत उनको है? तो आज देश का बच्चा जब विषय इंडिया नहीं है, विषय सीटों का बंटवारा है गठबंधन। वो भी मैं बता दूंगा, सीटों कोई बंटवारा। जो कमेटी, जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, सारे लोग और हिंदुस्तान के जो जनता है, 70% लोगों ने ये मन बनाया है कि सबसे पहले भाजपा को भगाना और हराना है, तब देश बचेगा। और प्रधानमंत्री अगर अखिलेश यादव जी अगर सीट ज़्यादा पाएंगे, अगर सारे लोग नीतीश कुमार या सोनिया गांधी जी अगर समझेंगे उस समय कि अगर सारे लोग कहेंगे अखिलेश यादव रिजर्व कर रहे हैं, तो बन जाएंगे, हमको नो प्रॉब्लम। अगर नीतीश के ऊपर कोई कहेगा तो नीतीश बन जाएंगे, तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हाँ, किसी दल को, समाजवादी पार्टी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, न नीतीश कुमार जी को, न लालू जी को है। जनता इस समय और जितने विपक्ष के लोग हैं, मोदी जी को हराना और भगाना चाहते हैं, इससे देश को बचाना है, बस मेन मुद्दा ये है। तो कांग्रेस को एक बार फिर देश को बचाना है। कांग्रेस के पास जब मुद्दे आते हैं तो पता नहीं कांग्रेस ऐसी गलती क्यों कर देती है। रमेश बुद्धीड़ू के मामले में देखिए, आपके पास मुद्दा मिला और उसके बाद हरियाणा में आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कर दिया, मोदी जी को क्या बोल दिया। ये जितने बार मुद्दे मिलते उतने बार फिसल जाते हैं आप। कहाँ है कांग्रेस? देखिए, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी है। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी है। यहाँ पे अरसाक पे बैठा उल्लू अलजामे गुलिस्ता क्या होगा। आज देश के जो हालात हैं उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। आज संसद के अंदर जिस तरीके से कुंवर दानिश अली जी को गरियाया गया, किसी एक पूरी कौम को गरियाया गया, इनके ऊपर तो मुकदमा हो जाना चाहिए था। आपको मुद्दा मिला, आप तो मुद्दा तक नहीं कैश करा पाए। मुद्दा तो कैश राहुल गांधी क्यों गए? जिस गलती का आरोप आप रमेश बुद्धीड़ू पे लगा रहे हैं, वही तो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने वही गलती कर दी। देखिए, हम एक चीज़ बता दे रहे हैं, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ने किया तो उसके लिए जो भी हाई कमान है उस पर जो भी एक्शन लेंगे वो तो अलग सी बात है। लेकिन मैं जो संसद की बात कर रहा हूँ, वो संसद में जो भी हुआ गलत हुआ। और आज जो आप बता रहे हैं कि सीट को लेकर और प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर, देखिए यहाँ पे कांग्रेस बहुत बड़ा दिल खोल के, बड़ा दिल करके जो है सभी से समझौता कर रही है, सभी को बुला रही है। अभी आप देखिए कि बीएसपी 2019 भूल गए आप मायावती जी के साथ क्या? देखिए मायावती, अब देखिए परिस्थितियाँ कुछ भी हो सकती है उस समय की, लेकिन आज जो है, आज सबके ऊपर सबकी जान जो है अटकी हुई है।
CBI, ED और तमाम ऐसे जो है संस्थाएं हैं, सबकी कहीं ना कहीं फाइल दबी हुई है। तो आज सब डरे घबराए हुए हैं। आज सबको एक मजबूत सहारे की ज़रूरत है और मजबूत पिलर वो हमारी कांग्रेस है, राहुल गांधी हैं। और राहुल गांधी जी जिस तरीके से बोल रहे हैं, जिस तरीके से लड़ रहे हैं, वो पूरा देश, पूरी दुनिया देख रहा है। और आज राहुल गांधी जी के बराबर कोई देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कोई लीडर नहीं, नेता नहीं है। ठीक। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सदस्यों का और उनके नेताओं का कहना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपस में इस मुद्दे पर कोई ना कोई रास्ता निकालेगी और उनका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट आगे आने वाले समय में तय होगा। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।